सेबर टूथ टाइगर या फिर साइबेरियन टाइगर, कौन पड़ेगा किस पर भारी। दोस्तों, वैसे तो सेबर टूथ टाइगर आज से 11,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आज वो जिंदा होते तो क्या वो इस समय धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े टाइगर साइबेरियन टाइगर को हरा पाते, या फिर सेबर टूथ टाइगर के नुकीले दांतों के आगे साइबेरियन टाइगर की बैंड बज जाती। कौन किस पर भारी पड़ता, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, टाइगर एक ऐसा जीव है जो अगर चाहे तो जंगल के राजा शेर को भी उसकी नानी याद दिला दे। टाइगर का साइज सभी बड़ी बिल्लियों से सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर हम दो टाइगर के बीच की लड़ाई के बारे में बात करें तो धरती पर 11,000 साल पहले पाए जाने वाले सेबर टूथ टाइगर को सभी टाइगर्स का पूर्वज माना जाता है। इन्होंने करीब 2 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया है। अगर हम वजन के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक साधारण साइज वाले सेबर टूथ टाइगर का वजन करीबन 150 से 280 किलोग्राम तक हुआ करता था, और कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि सेबर टूथ का वजन 300 से 480 किलोग्राम तक भी हो सकता था। वहीं अगर हम साइबेरियन टाइगर के बारे में बात करें तो आमतौर पर इनका वजन 180 से 300 किलो या फिर उससे ज्यादा का भी हो सकता है। लेकिन कहा जाता है कि साइबेरियन टाइगर के मुकाबले सेबर टूथ टाइगर के शरीर की बनावट अधिक मजबूत हुआ करती थी, जिसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में सबसे ज्यादा मांसपेशियों वाला जीव भी माना जाता है। इतना ही नहीं, जहां आमतौर पर टाइगर्स के शरीर में काली दारियां होती हैं, वहीं सेबर टूथ टाइगर के शरीर में काले धब्बे हुआ करते थे जो उन्हें और भी ज्यादा डरावना लुक देते थे। अगर हम पूंछ के बारे में बात करें तो दोस्तों, साइबेरियन टाइगर की पूंछ करीब 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, जो शिकार का पीछा करते वक्त तेज दौड़ते समय उनके शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वहीं आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सेबर टूथ टाइगर की पूंछ बहुत छोटी होती थी, जिससे ये चीज साफ पता चलती है कि सेबर टूथ टाइगर अपने शिकार को पकड़ने के लिए ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं भागते थे, बल्कि एक लड़ाके की तरह उसी समय शिकार पर झपट्टे से वार करते और अपने दुश्मन का खात्मा कर देते थे। सेबर टूथ टाइगर का नाम उनके जबड़ों में मौजूद 2 विशालकाय और नुकीले सेबर आकार के दांतों की वजह से मिला है, जो तेज धार वाले चाकू के आकार की तरह ही इतने पैने और नुकीले हुआ करते थे कि बड़े से बड़े जानवर को बहुत ही आसानी से मौत की नींद सुलाते। ये बड़ी बिल्लियों में एकमात्र ऐसी प्रजाति थी जिनके नुकीले दांत उनके जबड़े से बाहर की तरफ हाथी की तरह निकलते थे, जिनकी लंबाई लगभग 28 सेंटीमीटर होती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम साइबेरियन टाइगर के जबड़ों की बात करें तो दोस्तों, इनके आगे वाले नुकीले दांत केवल 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे होते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबेरियन टाइगर के मुकाबले सेबर टूथ टाइगर के दांत कितने ज्यादा बड़े होते थे। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सेबर टूथ टाइगर के दांत जितने ही लंबे और नुकीले होते थे, उतने नाजुक भी होते थे, जिन पर अगर किसी ठोस चीज से तेजी से वार किया जाए तो दांत टूट भी सकते थे। इसी वजह से टाइगर अपने शिकार के केवल नाजुक हिस्सों पर वार करते थे, ताकि वहां की हड्डी उनके दांतों को नुकसान न पहुंचाने पाए। सेबर टूथ टाइगर अपने दांतों से 350 पीएसआई का बाइट फोर्स लगाकर अपने शिकार को बहुत ही बुरे तरीके से घायल कर देते थे, क्योंकि अगर ये इससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो इनके नाजुक दांतों के टूटने का खतरा रहता है, जिसे बचाए रखने के लिए ये उतना ही फोर्स लगाते हैं जितने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर दांत एक बार गलती से टूट गए ना तो जीवन भर वापस नहीं आ सकते, जिसकी वजह से इन्हें अपने शिकार को घायल करने में और उनको खाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम साइबेरियन टाइगर के बारे में बात करें दोस्तों, उनके दांतों की लंबाई भले छोटी होती है, लेकिन इनके छोटे दांत काफी मजबूत होते हैं। यही वजह है कि साइबेरियन टाइगर का जो बाइट फोर्स होता है वो सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले बहुत होता है। जहां एक साइबेरियन टाइगर 1050 पीएसआई का बाइट फोर्स लगाकर अपने शिकार पर दावा बोलता है, यानी कि साइबेरियन टाइगर का जो बाइट फोर्स होता है सेबर टूथ टाइगर के बाइट फोर्स से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। परंतु सेबर टूथ टाइगर के जो दांतों का आकार था वो नुकीला और पैना होता था, जो आसानी से शिकार के शरीर में घुस जाता था और उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ऐसे में तय करना मुश्किल है कि किसके दांत किस लिहाज से ज्यादा खतरनाक थे। वैसे तो इतिहासकारों का कहना है कि सेबर टूथ टाइगर आज के समय में पाए जाने वाले टाइगर्स के पूर्वज हैं, क्योंकि इनके शरीर की बनावट आज के युग में पाए जाने वाले टाइगर्स की तरह होती है, लेकिन इनकी ज्यादातर विशेषताएं शेर से मिलती हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार शेर की तरह ही सेबर टूथ टाइगर झुंड में शिकार करना पसंद करते थे। ये अपने से 2 गुना आकार के जानवरों को, जैसे कि जंगली भैंस, घोड़े और ऊंट जैसे जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ तक कि ये नुकीले दांत वाले टाइगर झुंड बनाकर विशालकाय हाथियों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते थे, जबकि आज के समय में पाए जाने वाले टाइगर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी टाइगर क्यों ना हो। और साइबेरियन टाइगर तो उन सभी में सबसे ज्यादा भारी भरकम और खतरनाक होते हैं। हालांकि ये अकेले तो शिकार करते हैं, लेकिन ये हिरन जैसे छोटे जानवरों का शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये कभी भी अपने से ज्यादा बड़े साइज के जानवरों को अपना शिकार बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ऐसा करने से इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये उन्हीं जानवरों का शिकार करते हैं जो आसानी से इनके चंगुल में आ जाए और एक बार में उनका काम खत्म कर दें। अब दोस्तों, अगर हम शिकार करने की टेक्निक के बारे में बात करें तो साइबेरियन टाइगर अपने शिकार का गला दबाकर और अपने आगे आने वाले नुकीले दांतों की मदद से इतनी जोर से फोर्स लगाकर काटता है
कि शिकार कुछ ही समय में अपना दम तोड़ देता है, फिर चाहे वो कैसा भी शिकार क्यों ना हो। साइबेरियन टाइगर का मकसद सिर्फ उसकी गर्दन पर पहुंचकर झपट्टा मारना होता है, और अगर टाइगर इसमें कामयाब हो गया तो फिर उसका शिकार बचकर जाने की हालत में नहीं होता। वहीं अगर हम सेबर टूथ टाइगर के बारे में बात करें तो ये अपने शिकार को मारने के लिए पहले अपने शिकार पर अचानक से वार करता था, फिर आगे जाने वाले पंजों से दबोच कर जमीन पर गिरा देता था, और तब कहीं उसको अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से काटता था, जिससे मात्र कुछ ही सेकंड में शिकार के टुकड़े टुकड़े हो जाते और उसके शरीर का चीर फाड़ करके सेबर टूथ टाइगर उसे अपना भोजन बनाता था। अब दोस्तों, इन दोनों टाइगर्स के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि किसके अंदर कितनी ज्यादा क्षमता है। अगर देखा जाए तो इन दोनों टाइगर की लड़ाई में साइबेरियन टाइगर सेबर टूथ टाइगर को कांटे ही टक्कर देगा, लेकिन अंत में जीत सेबर टूथ टाइगर की होगी, क्योंकि अगर वैज्ञानिकों की माने तो सेबर टूथ टाइगर लड़ाई में काफी ज्यादा अनुभवी होते थे। उनका मकसद केवल शिकार को दबोचकर अपना भोजन बनाना नहीं होता था। ऐसे में अगर अभी के साइबेरियन टाइगर को उनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये बात तय है कि अपनी फाइटिंग स्किल्स के चलते सेबर टूथ टाइगर उन्हें बड़े आराम से शिकस्त दे सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।